जाएगी, क्योंकि अगर हम सीबीआई की इसी रिपोर्ट पर भरोसा करें, सीबीआई की इसी रिपोर्ट को मान लें कि सुशांत सिंह ने सुसाइड ही किया था और रिया चक्रवर्ती की इसमें कोई भूमिका नहीं है, इसी रिपोर्ट को मान लेते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की इसी रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए अब कैसे रिया चक्रवर्ती 302 के मुकदमे के तहत उनके खिलाफ एफआईआर होगा और कैसे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलेगा, ये आज मैं एसएसआर वॉरियर को बताना चाहता हूं। रिया चक्रवर्ती ने एक कंप्लेन किया था, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। बांद्रा कोर्ट में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जो बंदा बांद्रा कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई हुई और फिर वो मुकदमा ट्रांसफर हुआ सीबीआई को। रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन क्या था? रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था कि सुशांत की दोनों बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार के साथ मिलकर के सुशांत के मेडिकेशन का इंतजाम किया और डॉक्टर तरुण कुमार ने जो मेडिकेशन दिया, जो एडवाइस दिया, उन्हीं दवाइयों को सुशांत खा रहा था और उन्हीं दवाइयों की लेने की वजह से सुशांत में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप किया और सुशांत ने अंततः आत्महत्या कर ली। कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का बांद्रा पुलिस स्टेशन में। इस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, आप सबको मालूम है कि पहले रिया चक्रवर्ती ने यह कंप्लेन किया और जब कुछ दिन के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कस्टडी में रहते हुए उन्होंने सीबीआई को एक अर्जी लगाई और कहा कि हमने जो ये कंप्लेन फाइल किया है, उसमें जिन जिन धाराओं के तहत सुशांत की बहनों और डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ जो धारा लगाई गई है, कृपा करके उस धारा को न लगाइए। पहले कंप्लेन करती हैं, फिर वो दूसरा रिक्वेस्ट भेजती है सीबीआई को कि वो धारा गलत लगा हुआ है, उसको हटा लिया जाए। मुंबई पुलिस ने जो धारा लगाई है वो ठीक नहीं है, मतलब जो कंप्लेन उन्होंने किया उस कंप्लेन को वो विड्रॉ कर रही है। वो कह रही है कि हमने जो कंप्लेन किया है कि सुशांत की दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार इसके लिए दोषी हैं, उसको मैं वापस लेती हूं। ये लिखित रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन दिया, दोबारा रिक्वेस्ट दिया। अब ठीक 3 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने उसी विथड्रॉवल के रिक्वेस्ट से पलट गई और 3 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि नहीं, हमने जो पहले कंप्लेन किया था कि सुशांत की दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार इसके लिए दोषी हैं, मैं उस पर स्टैंड करती हूं, देखते जाइए खेल। 3 महीने के बाद पलट गई रिया चक्रवर्ती और आजकल रिया चक्रवर्ती के जो बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं और सब जगह रिया चक्रवर्ती को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल, शी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग विद सुशांत। ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं माननीय निखिल कामत जी, बिलियनर बॉयफ्रेंड, मैं उनके हवाले से ये बता रहा हूं कि माननीय निखिल कामत जी, आप रिया चक्रवर्ती से यही सवाल पूछिए, बस ये 3 सवाल। पहले जो उन्होंने कंप्लेन किया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में कि सुशांत की बहन और वो डॉक्टर जिम्मेदार है, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, उस कंप्लेन को वापस मैं लेती हूं, फिर उसी कंप्लेन पर 3 महीने के बाद वो स्टैंड करती है और यही रिया चक्रवर्ती थी जो कैमरे पर आके कह रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए सुशांत के डेथ का। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृपा करके सीबीआई सुशांत के मृत्यु की जांच करे। ये ऑन रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती ने कैमरे पर रिक्वेस्ट किया और वही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि सीबीआई के जांच की कोई जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस स्मार्ट एनफ एजेंसी है सुशांत की हत्या की जांच के लिए। परिदृश्य आपके सामने आ गया। तीनों, निखिल कामत जी, ध्यान से सुनिए। आप ये सवाल आप रिया चक्रवर्ती से पूछिए, हो सकता है कि मेंटली डिस्ट्रेस हो। रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के पहले एविडेंस क्रिएट करती हैं और रिया चक्रवर्ती को खुद अटैक आता है। किस चीज का? डिप्रेशन का। और वो खुद डॉक्टर से संपर्क करती हैं। 7 जून को रिया चक्रवर्ती
आमिर खान से बात करती हैं, आमिर खान से मुलाकात करने के लिए जाना चाहती हैं और 7 जून की बात को सीबीआई ने खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया। सीबीआई ने पूछा रिया चक्रवर्ती से कि आपने जो आमिर खान से बात की है, इस मामले में सुशांत को बताया है? रिया चक्रवर्ती का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हां, सुशांत को कोई समस्या नहीं है मेरी और आमिर खान की मुलाकात से। सीबीआई ने फिर पूछा, तो क्या आप 7 जून को आमिर खान से मिलने पहुंची? उन्होंने कहा कि मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। अब अब ये खेल देखिए, सुशांत की सारी गाड़ियां मॉन्ट ब्लैंक में पार्क्ड हैं, लेकिन वो सुशांत की गाड़ी को खुद की गाड़ी नहीं मानती हैं। रिया चक्रवर्ती लिव इन में रह रही हैं। और ये सीबीआई की धूर्तता देखिए, इसका जिक्र हमने कल भी किया था। सीबीआई की धूर्तता देखिए, सीबीआई ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के का जो आरोप लग रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो लागू नहीं होता क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो ऑलरेडी लिव इन में रह रही हैं। तो रिया के ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो एक पत्नी के बतौर रह रही हैं सुशांत के साथ। अब उस पत्नी का 7 जून का स्टेटस क्या कहता है? मैंने कहा ना आपको कि 302 का मुकदमा चलेगा। और ये जो सीबीआई के पुलिस ऑफिसर अपने को स्मार्ट समझ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्यूबाइव और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जब तक इस केस में है, आपको हम यूं जाने नहीं देंगे। माननीय नुपुर शर्मा जी, सुपर कॉप जो आप बन रही हैं, तो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं 7 जून को सीबीआई को कि मैं सुशांत से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। एक तरफ सीबीआई खुद कह रही है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड नहीं बनता है क्योंकि वो तो लिविंग रिलेशन में पार्टनर है, एज इफ की शी इज फंक्शनिंग एज वाइफ ऑफ सुशांत सिंह। देयरफॉर सीबीआई इज सेइंग कि भाई उनके ऊपर जो भी फंड खर्चा हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, वो मिस एप्रोप्रिएशन की एक कैटेगरी में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। यही रिया चक्रवर्ती 7 जून को कहती है कि मैं सुशांत से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। मतलब सुशांत की गाड़ी लेकर के आमिर खान के यहां भी जाने में रिया चक्रवर्ती कंफर्टेबल नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड है सीबीआई का स्टेटमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई का इंटरोगेशन है रिया चक्रवर्ती के साथ। 7 जून का अकाउंट वो देती हैं। 7 जून को सुशांत वेरी फाइन है, जॉली मूड में है, शांत